1 2 3 4, यहाँ तो कह रहे एक गाड़ी खड़ी थी कल, पर 3 स्लॉट उस वक्त खाली थे और एक ये खाली, मतलब 4 स्लॉट खाली पड़े थे। एंड कह रही थी कि है ही नहीं पार्किंग, बताओ। चलो सही है, बेसमेंट पार्किंग है ना, अपना अंडरग्राउंड सेफ रहता है। ओपन में थोड़ा सा रहता है, कुछ शरारती तत्व होते हैं इस दुनिया में जो छेड़खानी कर सकते हैं गाड़ी के साथ, इसलिए सेफ है, अपना अंडरग्राउंड खड़ी करो। अच्छा भाई, बाकी मलेशिया एज अ कंट्री की बात करें, वर्ल्ड रैंकिंग में 66 नंबर पे आता है एंड एरिया वाइज। टोटल एरिया की बात करें तो है भाई 3,30,803 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो यूरोप के काफी सारे देश है भाई, उनसे तो बहुत बड़ा देश है ये, और रैंकिंग भी 66 नंबर पे है। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, जहां पर मैं अभी इस वक्त हूँ, और इनकी पॉपुलेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे भाई 2 मिलियन लोग रहते हैं, अराउंड 20 लाख के आसपास। एरिया की बात करें तो भाई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, 243 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मैं जहाँ पे रुका हूँ ना इस टाइम पे, ये भाई एरिया है केएल सेंट्रल का या फिर बुकित बेतांग, सारा कुछ आसपास ही है। तो इसलिए यहाँ पे देखो भाई कमर्शियल बिल्डिंग्स काफ़ी है। एक ये एग्रो बैंक है, ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी है, इधर भी आपको काफ़ी सारे बैंक मिल जाएंगे। मतलब ये फाइनेंशियल एरिया है सारा, यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह काफ़ी सारे हैं। बाकी लैंग्वेज की बात करें तो मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मलाय है, मलय जो भी बोलते हैं, और इसके अलावा इंग्लिश भी काफ़ी लोग यहाँ पे बोल लेते हैं। बाकी रिलीजन भाई मोस्टली लोग अराउंड 63% यहाँ पे इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग भी है, काफ़ी हिंदू लोग भी है इंडिया से आए हुए, बट मेजोरिटी लोग जो है वो मुस्लिम है यहाँ पर। और इनकी ऑफिशियल करेंसी की बात करी जाए तो वो है भाई मलेशियन रिंगेट। अभी का करंट टाइम गूगल पे आप देखोगे तो एक रिंगेट में इंडिया के 17.5 रुपीज़ है, बट कन्वर्जन करवाओगे यहाँ पे या ATM से निकालोगे तो 18 या 19 रुपीज़ का एक रिंगेट पड़ता है अराउंड। तो मतलब मैं जितने ही प्राइजेस आपको रिंगेट में बताऊंगा, सबको आप 18 से मल्टीप्लाई कर लेना, इंडियन करेंसी का रेट आ जाएगा। मेन सिटी में तो भाई ट्रैफिक सिग्नल वगैरह अच्छे से सब कुछ है, लोग देखो फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब अभी जब तक मेरी ग्रीन लाइट नहीं होएगी मैं नहीं जा पाऊंगा, और ना गाड़ी वाले रोकेंगे मेरे लिए। तो अभी फिलहाल रेड लाइट हो रखी है, जैसी ग्रीन होएगी निकल लेंगे अपन। यहाँ पे ना चलते फिरते आपको काफ़ी पॉपुलेशन चाइनीज़ और इंडियन लोगों की बहुत मिलेगी, मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं इन देशों से यहाँ पे। और मलेशिया ना एक फेडरल कंट्री है जिसमें भाई टोटल 13 स्टेट्स है एंड 3 फेडरल टेरिटरीज है। ये देखो भाई मलेशिया की बसेस वगैरह कुछ इस तरह से दिखती है। गाड़ियाँ तो यहाँ भी मॉडिफिकेशन का लोगों को काफ़ी शौक है भाई, एक से एक दिख रही है। मतलब होंडा सिविक को भी तगड़ी तगड़ी मॉडिफाई कर रखी है, किट लगा लगा के। बहुत गर्मी है भाई, धूप भी तगड़ी है, चश्मा लाना भूल गया गाड़ी में से, वरना ओ हो क्या है भाई। लोग रुक तो गए हैं बट वो बत्ती तो लाल ही है, वेट दिखा रहा है, अभी तक ग्रीन हुई नहीं। क्या पंगा है ये। यूरोप और यूके की तरह भाई यहाँ पे भी देखो इस तरह के बटन है, आप इसे प्रेस कर सकते हो अगर आपको जाना है, बट मुझे लग नहीं रहा ये चल रहा है, तो ये ग्रीन हो नहीं रहा भाई, पता नहीं क्यों। अच्छा, इनके ना फ्लैग के बारे में आपको कुछ चीज बताता हूँ। 1963 में ना एक कंपटीशन हुआ था कि जो भी फ्लैग को अच्छे से डिजाइन करेगा वो जीतेगा। तो उस टाइम पे ये जो मलेशिया का करंट फ्लैग है ना भाई, मोहम्मद हमज़ा जो कि एक 29 ईयर्स के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिजाइन किया था एंड वो ही जो है ये कॉन्टेस्ट जीत गए थे। फाइनली भाई इतनी देर बाद ग्रीन होगी, बैंड बज गई वहाँ धूप में खड़े खड़े। ये देखो भाई बड़े बड़े ग्रुप आते हैं टूरिस्ट के ना यहाँ पे। तो मलेशिया में मतलब कोलालमपुर ही एक ऐसा शहर है, और लंकावी वगैरह भी है, जहाँ पे बहुत तगड़े टूरिस्ट आते हैं भाई। इंडिया से भी लोग ज़्यादातर शादी के बाद हनीमून पे इन देशों में आ जाते हैं, क्योंकि वीज़ा इतना मुश्किल नहीं होता है यहाँ का। और अब तो वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए कि आपको मतलब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ्लाइट पकड़ो और मलेशिया लैंड कर जाओ। मस्त है ना। ये देखो भाई इस तरह की बिल्डिंग्स है, एंड ये जस्ट सामने आई लव KL यानी आई लव कोलालमपुर का बोर्ड है। यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। भाई देखना कितने लोग हैं, मतलब 30-35 लोग एक ग्रुप में ट्रैवल करते हैं साथ में। ओए ओए, ये है भाई यहाँ का फेमस विक्टोरिया फाउंटेन, एंड इसी के ऊपर देखो भाई कितने सारे फ्लैग लगे हुए अलग अलग। अच्छा, आप में से काफी लोगों ने फेमस शूट जिमी चू के बारे में सुना होगा। वो भाई आप भी जो है वो अपना मलेशिया से ही थे, एक जगह है पेनांग करके, वहां से। अभी मैं वॉक करते करते भाई आ गया हूँ इस जगह पे, जहाँ पे आपको ये टावर दिखेगा बड़ा सा, एंड ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको। तो इस जगह को कहते हैं भाई मेड्रेका स्क्वायर या फिर विक्ट्री स्क्वायर, या फिर आप यहाँ का सिटी सेंटर समझ सकते हो। ये देखो भाई कितना बड़ा ऐसे ग्रीन ग्राउंड है पूरा, हालांकि बैठने की हालत नहीं है यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। और ये सब देखो फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऊंचा सा टावर जिसमें भाई इतना बड़ा पोल है, और ये वन ऑफ दी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो भी आप इसे बोलो फ्लैग का पोल है भाई, जिसमें देखो कितना बड़ा फ्लैग लहरा रहा है ऊपर। इस पोल की हाइट की बात करें तो भाई 95 मीटर हाइट है भाई साहब, बहुत ऊंचा है। थोड़ी सी ना भाई मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि
कैसे इस देश को आज़ादी मिली, क्योंकि मलेशिया ना पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो इसलिए जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स है ना भाई मलेशियन आर्किटेक्चर वाली, उसमें आपको ब्रिटिश कल्चर ज़रूर दिखेगा। टोटल भाई 180 साल तक जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी मलेशिया, लेकिन उसके बाद भाई 31 अगस्त 1957 को ना काफ़ी हज़ारों लोग जो है मलेशिया के वो मेड्रेका स्क्वायर में जो है वो एक साथ इकट्ठे हो गए। एंड उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे टुंकू अब्दुल रहमान, उन्होंने जो यूनियन जैक फ्लैग था ना उसको रिप्लेस कर दिया मलेशियन फ्लैग से। एंड ये भाई एक घोषणा थी कि ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो रहा है अब यहाँ पे। एंड भाई मलेशियन हिस्ट्री में एक ये ट्रूली सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो ना, एक टाइम पे ये क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था भाई, बट अब ये मेड्रेका स्क्वायर है और इसका नाम विक्ट्री स्क्वायर भी इसी से पड़ा, क्योंकि आज़ादी के लिए यहीं पे ही जो है वो पूरा करा गया था सब कुछ। अभी तो फिलहाल भाई धूप हो रही है, मैं सोच रहा हूँ खाना वाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी शाम हो जाएगी ना तब आएंगे। यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी जलती है और फिर नाइट मार्केट भी कवर करनी है बुकित बेतांग की। अच्छा, खाने के लिए भी बात करें तो भाई यहाँ पे ना आपको इंडियन फूड तो मिल जाएगा, बट प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, क्योंकि जो भी सब रेस्टोरेंट्स हैं ना भाई वहाँ पे आपको साउथ साइड का ज़्यादा खाना मिलेगा या टेस्ट मिलेगा उस तरह का। बट एक रेस्टोरेंट मुझे मिला है ऑनलाइन, पंजाबी रसोई। तो अपना देखो नॉर्थ इंडियन फूड तो पंजाब का ही बेस्ट लगता है, कि कहीं भी पंजाब का नाम आ जाए तो मतलब खाना मज़ेदार मिलेगा। तो अब जाके ट्राई करते हैं। कल जहाँ मैंने खाना खाया था वो भी अच्छा था, बट थोड़ा सा दूर है वो। ये वाला जो है रेस्टोरेंट 2 किलोमीटर है। तो ग्रैब करके ऐप है जो थाईलैंड में भी चलती है, यहाँ भी चलती है और भी कई देशों में है, तो उसी से मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ भाई। देखते हैं कितने पैसे लगते हैं 2.5 किलोमीटर कवर करने के। लो भाई अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए कोलकाता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांतनु चैटर्जी। ओके। मैं अनमोल भाई का बहुत दिन से ब्लॉग फॉलो कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात ये लगता है कि बंदा बेफिक्र होके बेझिझक होके कि वो दुनिया हमको दिखा रहा है। और अनमोल भाई थैंक यू आपको, क्योंकि आपके वजह से मैं दुनिया देख पा रहा हूँ और आपके वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कहाँ पर घूम पा रहे हैं, घूमने कहाँ पर जाना है, कितने बजट में जा रहे हैं, ये सारा आप दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू की बात क्या है, बट मेन एम अपना यही है कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते उनको घर बैठे बैठे दिखाए कि दूसरे देशों की सड़कें कैसी है, टोल्स कैसे है, लोग कैसे है। तो बस ऐसे ही देखते रहो आप। थैंक यू सो मच। लो भाई टैक्सी बुक कर रही है, इसमें दिखा रहा है 8 रिंगेट, तो वही मतलब 150 रुपये के आसपास हो गया। बाकी वहीं पे दिखाऊंगा जब खत्म होगी ना राइड। लो भाई गाड़ी बुक भी हो गई है, ब्लैक पिरोडो करके कोई गाड़ी आ रही है। और भाई साहब एडवर्टीजमेंट देखना, ऐप वालों ने क्या तगड़ी कर रखी है। अरे ये देखो भाई, गाड़ी के पीछे फोन लगा हुआ है इन्फिनिक्स का नोट 40 भाई, तगड़ी पर वो है प्रमोशन। देखो ये लो भाई एक और ग्रुप आ गया, मेरे ख्याल से तो ये चाइनीज लोगों का ग्रुप है और इतने सारे आते हैं भाई एक साथ 30-40 लोग। इंडियंस के भी ग्रुप आते हैं बट वो गुजरात साइड से ज्यादा आते हैं, कि मतलब फैमिली एक साथ 10-10 12-12 लोग। बट चाइनीज लोग तो भाई बहुत ही बड़े ग्रुप में चलते हैं, समझ लो एक पूरी बस तो इनकी ग्रुप के एक साथ ही होती होगी, ऐसा सीन है। तो ये जितनी भी आप बसेस देख रहे हो ना सब टूर ग्रुप्स की है। देखो एक वहाँ खड़ी है, एक इसके आगे भी खड़ी है, 3-4 बसेस है लाइन से। तो ये मेन स्क्वायर है भाई, यहाँ पे तो मतलब हर टूरिस्ट आएगा ही आएगा जो भी कोलालमपुर घूमना चाहता है। 1-2 और फेमस बिल्डिंग्स है वो भी दिखाऊंगा, पहले खाना खा के आता हूँ फिर। तो भाई टैक्सी भी आई गई अपनी, 4478 नंबर है भाई। इसमें तो दिखा रहा है पहुंच गई, पर मेरे को गाड़ी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रही 4478 नंबर की। पता नहीं, फोटो भेजी है भाई साहब ने, शायद यही है 4478। यस चलो जी। ओ भाई साहब अंदर ठंडा हो रहा है, पूरा एसी चल रहा है। बाहर तो एक्चुअल में बैंड बज रही थी इतनी गर्मी की वजह से भाई। इस तरह का एरिया है आसपास। अच्छा आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, मेरे लाइफ की जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी ना भाई वो मलेशिया की थी 2019 में। एंड गैस व्हाट भाई, अप्रैल में ही आया था मैं, और वो भी 21-22 अप्रैल के आसपास ही। और अभी भी आज 25 अप्रैल है, तो मतलब देख रहे हो सेम महीना सेम डेट्स आसपास ही लगभग। और कितने साल हो गए, 20, 21, 22, 23, 24, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं भाई। होए मतलब नॉस्टैल्जिया। ड्राइविंग के लिए ना भाई लोग यहाँ पे ये वाली ऐप यूज़ करते हैं जिसका नाम है वेज, WAZE। तो गूगल मैप कम ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है भाई कल गूगल मैप ने सिटी में इतना भटका है ना, 50-60 किलोमीटर फालतू में मैं ट्रैवल करके आया था। मिल ही नहीं थे, रास्ते दिखा रहा लेफ्ट जाना था राइट। हाईवे में सही था गूगल मैप, सीधा सीधा जब तक था, लेकिन जहाँ फ्लाईओवर्स और कट्स की बात आ रही थी वहाँ बैंड बज रही थी। तो देखता हूँ आज वेज ऐप को डाउनलोड कर लूंगा, वही यूज़ करूंगा। चलो भाई चलो, ये आ गया है सामने पंजाबी रसोई। भाई साहब ड्राइवर चालू सा लग रहा था, राइड ना एंड नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा एंड तो करो। ऐसे कह रहा है यस डन। मैंने कहा एंड करो भैया, डन नहीं, तुम तो इधर उधर चले जाओगे, मेरे कार्ड से पैसे कटते रहेंगे। चलो खुला हुआ है भाई रेस्टोरेंट, तो बढ़िया है। बड़े दिन हो गए थे भाई मोमोज खाए, तो मैंने कहा आज चलो मोमोज ही ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो टैक्सी के भाई टोटल मेरे कार्ड से कटे 115 रुपीज़, और खाने का बिल आया यहाँ पे 1000 रुपये इंडिया के, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से। अब वापिस एक और टैक्सी बुक कर रही है, जा रहा हूँ KL टावर या मेनारा टावर करके भी उसको कहते हैं। ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे से दिखा दूंगा आपको, उसके बाद फिर वहीं चलेंगे वापस से उसमें स्क्वायर में।
विक्ट्री स्क्वायर जो था, और वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग जो भी है वो सब दिखाऊंगा। धूप ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बादल वापस से आ गए भाई। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7-8 बज रहे हो इस टाइम पे, है ना। बस बारिश ना आए, फटाफट से मैं घूम लूँ, होटल चला जाऊँ, रात को नाइट मार्केट एक्सप्लोर करके उसके बाद आनी है तो आ जाए बारिश, कोई नहीं। एंड खाना भाई पंजाबी रसोई पे प्रॉपर ऑथेंटिक इंडियन था, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो, और प्राइजेस भी सही है। और वो देखो भाई 2 बिल्डिंगें दिख रही है आपको, ये है यहाँ के पेट्रोनस टावर, जो कि के मतलब ट्विन टावर भी बोलते हैं। कोई निकाल अच्छे से दिखाऊंगा आपको। वैसे आप सोच रहे होंगे भाई अपनी गाड़ी लाने के बाद भी टैक्सी में क्यों घूम रहा हूँ, तो वही है भाई, पार्किंग का इशू है नीचे। एक तो काफ़ी ना लो हाइट है पार्किंग की, तो निकालने में और वापस से लगाने में बड़ा झंझट है। और दूसरी चीज़, मैं निकाल लाया और वापस जब गया गाड़ी लेके, अगर मान लो भाई फुल हो गई पार्किंग तो बैंड बज जाएंगे ना। तो उससे अच्छा है भाई, मैंने सोचा पैदल घूम लेता हूँ। देखता हूँ शाम को 7-8 बजे अगर पार्किंग खाली दिखी मुझे कि हाँ नहीं आ रही है ज़्यादा गाड़ियाँ, तो फिर रात को लेकर चलेंगे और कोलालमपुर में अपनी स्कॉर्पियन के साथ गेड़ी मेड़ी मारेंगे, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ देखो भाई लैंड क्रूजर खड़ी हुई है V8 ZX पुरानी वाली, क्या मस्त लग रही है ब्लैक कलर में। बाकी नंबर प्लेट आप देख लो भाई, वही ब्लैक बेस है और वाइट में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए ऊपर इंग्लिश में और न्यूमेरिक में BMW। ये देखो सबकी नंबर प्लेट भाई डिट्टो एकदम ऐसी, बस वही है फ़ॉन्ट भी, मतलब कुछ लोगों ने तो अपना नॉर्मल वाले लगा रखे, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से लगवा रखे होंगे। बट यहाँ पे शायद से वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला सिस्टम नहीं है जो अपने इंडिया में है, क्योंकि सबकी नॉर्मली प्लेट्स है इस तरह से। और अगर आप दूसरे देश से भी अपनी गाड़ी यहाँ ला रहे हो ना, और आपकी नंबर प्लेट गाड़ी की इंग्लिश में नहीं है, तो आपको बॉर्डर पे ये एक स्टिकर लगवाना पड़ेगा नंबर प्लेट के ऊपर, तभी आप अलाउ हो यहाँ पे मतलब लाने के लिए। वरना अगर दूसरी लैंग्वेज, जैसे थाईलैंड की गाड़ी है, उनकी थाई लैंग्वेज में होती है नंबर प्लेट, तो उनको पहले स्टिकर लेना पड़ता है, तब वो अपना गाड़ी को मलेशिया में ला सकते हैं। बट हमारी इंडियन गाड़ी है तो इंडियन में नंबर प्लेट इंग्लिश में होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। बाकी ना भाई सर्विस वगैरह के लिए 2-3 वर्कशॉप है देखो इधर यहाँ पर। तो मैं पहले सोच रहा था कि अपनी गाड़ी की सर्विस यहीं करवा लूँ, बट अब सिंगापुर जाना नहीं है, और इंडोनेशिया की भी फेरी का भी पता करूँगा मैं कल कि कार फेरी है या नहीं है। अगर कार फेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा 1-2 जगह पे कि कार फेरी बंद हो गई है यहाँ से जो इंडोनेशिया जाती थी। एक है तो, पर वो बहुत दूर से है जकार्ता, तो उतना तो मैं लंबा नहीं खींचूंगा। यहीं से अगर मिल गई कार फेरी तो इंडोनेशिया जाएंगे, वरना डायरेक्ट मलेशिया से अपनी गाड़ी शिप करवा देंगे। तो अगर तो शिपिंग डायरेक्ट हो रही होगी तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया में ही करवाएंगे जाके सर्विस, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है ही वहाँ पे, और यहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं। बाकी लो जी लो, टैक्सी भी अपनी जस्ट आई गई है, शायद से भाई साहब इधर से आ रहे हैं कहीं, हाँ इधर से ही आएंगे, 7090। मैंने भाई सुना था कि मलेशिया में ना शीशों को टिंट करना अलाउड नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों ने करवा रखा है। हालांकि पूरे जेट ब्लैक वाले नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। इज़ इट अलाउड टू टिंट द विंडोज ब्लैक? नो, नॉट अलाउड। ओके, यहाँ ना अलाउड नहीं है भाई, मैंने वही कहा ना, बट लोग करवा लेते हैं, वही अपने इंडिया में भी जैसे चलता है कुछ कुछ जगह पे सीन। बट दिस इज़ अलाउड दिस मच? ओके, व्हाट परसेंटेज? नॉट आइडिया, ओके, आइडिया नहीं है भाई। कुछ परसेंटेज तक अलाउड है, उसके बाद आप नहीं करवा सकते। क्योंकि जब हमने थाईलैंड से मलेशिया एंटर करना था ना, तो हमारे एजेंट ने हमें बोला था कि अपनी गाड़ी में ब्लैक टिंटेड विंडो मत रखना। तो हमारी तो वैसे भी नहीं थी, हमारी तो क्लियर ग्लास है बिल्कुल। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हो ही रखा है, क्योंकि गर्मी पड़ती है ना भाई। ईरान हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, इन देशों में जब गर्मी पड़ती है तो लोग टिंट करवा ही लेते हैं, वरना गाड़ियाँ भपक जाती है अंदर से। हाँ, तो अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि 30% डार्क जो है वो सिर्फ अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है भाई। तो इनका तो 30, दिस इज 30%? ओके, हाँ, बैक, हाँ, ओ बैक वाली भाई कह रहे हैं कि जो पीछे वाला शीशा होता है वो 100% डार्क करवा सकते हो, बट बाकी सारे आपके 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना चलान है। वैसे बैक भी नहीं होना चाहिए हिसाब से देखा जाए, बट ठीक है, हर देश के अपने रूल्स हैं। एंड वो देखो भाई ट्विन टावर या पेट्रोनस टावर एक बार फिर से दिख गए हैं। मतलब ये बिल्डिंग आपको दिखती ही रहेगी आप जितना कोलालमपुर में घूमोगे ना, क्योंकि अलग ही शेप है, अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही हाइट है। हालांकि ये इतना ऊंचा बिल्डिंग नहीं है। अभी जिस बिल्डिंग के पास मैं जा रहा हूँ, KL टावर या मिनारा टावर जिसे कहते हैं, वो भाई वर्ल्ड की 7th टॉलेस्ट स्टैंडिंग बिल्डिंग है। तो वहाँ पे ऊपर जाने का देखते हैं, टिकट मिल जाएगी तो चला जाऊँगा, वरना वैसे कुछ खास मेरा मन नहीं है ऊपर जाने का। नीचे से देख लेंगे और आपको भी दिखा देंगे। ये देखो भाई ऊपर से ट्रेन जा रही, दिस इज मेट्रो? मेट्रो?
मेट्रो जा रही थी भाई, यही शायद बाटू केव भी जाती है जहाँ तक मुझे याद है, मैं गया था 2019 में। एंड वो आपको दिख रहा है भाई नोकीला सा टावर जैसा, ये है यहाँ का केएल टावर, या फिर पूरे कोलालमपुर की सबसे टॉलेस्ट, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन कोलालमपुर राइट। हाँ, ये कोलालमपुर मलेशिया की टॉलेस्ट है और वर्ल्ड की 7th टॉलेस्ट है। तो यहीं का, हाँ ओह दैट वन, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग, नो व्हाट्स द नेम ऑफ द बिल्डिंग 118। ओके, तो ये भाई साहब बता रहे हैं अब पूरे कोलालमपुर की वो वाली बिल्डिंग सबसे टॉलेस्ट होगी है 118 करके। देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ ऑनलाइन। बाकी ये देखो भाई कितनी सारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ऊंची ऊंची हुई हुई, मस्त बनाया रखा है पूरा। मतलब साइबर सिटी की याद आ गई मुझे, गुड़गांव में साइबर हब है ना, वैसे ही फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। एंड एज यूजुअल भाई ट्रैफिक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल हब है, ऑफिस वगैरह है, तो ये तो पीक टाइम है छुट्टी उट्टी होने का, तो सब लोग वही है ऑफिस से निकल के घर जा रहे होंगे, इसलिए इतनी भीड़ है। ये देखो भाई, जब मैं 2019 में आया था ना उस टाइम पे तो ये केएल टावर ही सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, बट 2023 से मैं देर का 118, ये जो भैया बता रहे थे बिल्डिंग, ये अब सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो कि अराउंड भाई 678.9 मीटर्स की है। ओ भाई साहब सही है भाई साहब, बताओ 2-2.5 साल में ही इन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी, 19 में थी नहीं और 23 में बन गई। एंड मेन चीज़ भाई, ये बिल्डिंग अब वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई है, या फिर 2nd टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। ओ भाई ये देखो कुछ इस तरह से दिखती है ये ब्लू कलर की बिल्डिंग, भाई साहब शेप भी कितनी यूनिक है। बाकी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैंने अपने ब्लॉग्स में कभी दिखाई है या नहीं दिखाई वो भी बताना, देखते हैं कितने लोगों को याद है चीज़ें। और भाई ट्रैफिक तो था ही था, साथ में लो बारिश भी आ गई। अब अच्छा हुआ मैं गाड़ी में हूँ, वरना बाहर होता तो भाई भीग रहा होता इस वक्त, बट उतरना तो पड़ेगा, अब पहुँचने वाले हम बस। भाई पहुँच तो गया बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, उतरूँ ना उतरूँ या वापस चला जाऊँ। ये ऊपर टावर है आपको, ओ भाई साहब ये देखो कितना ऊंचा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं उतर गया और वापस टैक्सी बुक करी तो भाई टैक्सी भी नहीं आएगी इस टाइम पे, तो इतना ट्रैफिक और इतनी बारिश में। बट अब इस ऐप से भी चेंज नहीं हो रही डेस्टिनेशन, तो उतरना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये देखो भाई सब लोग मुझे लग रहा है टैक्सी वैक्सी का ही वेट कर रही है, चलो उतर जाते देखते भाई क्या चीज़ है। ओ भाई साहब बहुत बारिश है, थैंक यू। तो भाई ये है लिखा द हाईएस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट इन मलेशिया, तो अगर आपको मतलब रेस्टोरेंट में आना है तो आप जा सकते हो, टॉप पे है ये। इंडिया में भी है 1-2 जगहों पे जहाँ तक मुझे याद है। भाई देखो इस तरह का टावर है ये, इसका मिनिएचर वर्जन यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे बुर्ज खलीफा में भी लगाया है ना। और भाई मैंने टिकट्स की बात करी तो ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे कि इस टाइम पे स्काई डेक बंद कर रखा है, ऑब्वियसली वेदर क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है ना, तो हम तो नहीं जा सकते भाई अब ऊपर। भाई यहाँ से वापसी की टैक्सी बुक हुई है और 25 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ आने के लिए, भाई क्रेजी वाला ट्रैफिक हो रहा होगा मतलब। भाई वही ट्रैफिक लगा हुआ है, मैंने सोचा बारिश तो थोड़ी थोड़ी रुक गई है, एक बार्बर शॉप मिल गई है भाई पास में ही ना, तो मैंने कहा चलो हेयर कट करवा लेते हैं क्योंकि काफ़ी बढ़ रहे हैं। बस वो सामने आपको दिख रहा है यही वाली बिल्डिंग है। चलो जी चलो उतर गया हूँ, बारिश तो अच्छे से रुक गई है, बढ़िया है भाई। एक बार बाल कट हो जाएंगे ना फिर उसके बाद अपना निकलेंगे घूमने, और आज खाऊंगा मैं वॉफल भाई, बहुत दिन हो गए मन सा कर रहा है। अबे यार बंद है क्या, खुला है बंद है, भीड़ लग रही है शायद। चलो भाई क्लोजिंग टाइम तो इनका 11 बजे का है, और अंदर अभी 4 लोग 2 कुर्सी में बैठे और 2 अलग से, तो मैंने कहा 25-30 मिनट यहाँ वेट करने से अच्छा आसपास घूम लेते हैं और फिर उसके बाद आ जाऊँ, क्योंकि 11 बजे तक का टाइम है ये तो कह रहे हैं। यहाँ से 400 मीटर दूर भाई कोलालमपुर की फेमस सेंट्रल मार्केट है, एक तरह का वो मॉल ही है भाई, तो अंदर चलते हैं देखते हैं वहाँ पर अपने को, अगर क्योंकि बारिश आ भी गई ना तो टेंशन नहीं रहेगी। एंड ये देखो बीटल लीफ इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है बट थोड़ा साउथ इंडियन आपको जायका मिलेगा, बट पंजाबी तड़का चले जाना वो अच्छा है भाई, वहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड है। ये देखो भाई फूल वूल भी मिल रहे हैं यहाँ, मतलब इस एरिया में तो आके ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली इंडिया के साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे ही घूम रहे हो। देखो पूजा का सामान मिल रहा है यहाँ पे भाई, सब कुछ तेल वेल चढ़ाने के लिए पूरा का पूरा सब कुछ है। एक और प्योर वेजिटेरियन, वाह यार ऊपर बोर्ड पे लिखा तो प्योर वेजिटेरियन, मेन्यू में लिखा हुआ है चिकन, चिकन कब से प्योर वेजिटेरियन हो गया भाई। फूल तो भाई बहुत मिल रहा है पूजा के लिए ना। ये लो एक और इंडियन रेस्टोरेंट, भाई लाइन से है इंडियन रेस्टोरेंट तो। अच्छा हुआ टैक्सी से उतर गया, इतना जाम है लिटरली 2.5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट लग गए, उससे तेज तो मैं पैदल चल के आ जाता, बट बारिश हो रही थी आ नहीं सकता था पैदल। अब सही है आसपास ही है सब कुछ, यहाँ सेंट्रल मार्केट हो गया और जो मेरा होटल है वो भी 1.5 किलोमीटर है लगभग, तो पैदल ही चले जाएंगे टैक्सी में फंसने से अच्छा। तो भाई प्रॉपर ना डेवलप्ड शहर है कोलालमपुर, आप बिल्डिंगें देख लो कितनी ऊंची ऊंची बनी हुई है, मस्त एकदम, रोड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा हुआ गाड़ी नहीं निकाली, अब सही लग रहा है भाई, क्योंकि इतने ट्रैफिक में फंसा ही रह जाता वरना, और पार्किंग ढूंढने में फंसा रह जाता।
पैदल पैदल बेस्ट है मेरे हिसाब से। जैसे यूरोप के जितने भी देश है ना, अपना पैदल घूमो भाई या साइकिल में घूमो, सबसे बढ़िया। अगर गाड़ी निकाल लिया मैंने तो भैया फिर तो समझ लो आपका आधा दिन तो ट्रैफिक में ही फंसे में रह जाएगा। या फिर जगह जगह पे आपको इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाते हैं, ये भी आप ले जा सकते हो, ये भी सही रहते हैं भाई। शाम ना वैसे एक्चुअल में हुई नहीं है, बट बादल की वजह से ज्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। देखो आसमान भाई पूरा ब्लू हो रहा है और काले बादल। एंड ये रही वो भाई बिल्डिंग जो अब वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है और कोलालमपुर या मलेशिया की सबसे हाई है। टॉलेस्ट तो आपने बता ही दिया होगा कमेंट्स में, बुर्ज खलीफा है दुबई में, मैं 2 बार जा चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इस तरह की ना भाई ग्रेफिटी बहुत जगह बना रखी है, अलग अलग घरों में, अलग अलग दीवारों पे। देखो लो जी, मेरा चलते चलते होटल भी आ गया ये। एंड इसी के जस्ट सामने वो रोड जा रही है, वहीं पे ही है सेंट्रल मार्केट भी। मतलब कितना देख लो भाई, पैदल पैदल 2 मिनट भी नहीं है लिटरली मेरे होटल से सब कुछ। तो अच्छा एरिया है ये, यहाँ पे आप रुक सकते हो और 2000 रुपये में रूम मिल जाएगा। बढ़िया ही है यार, इतना बड़ा होटल है। देखो ऊपर तक, ओ भाई साहब। यहाँ पे देखो ऐसे ओपन में एक ये वॉकिंग स्ट्रीट टाइप की बनी हुई है, बट आधी से ज़्यादा दुकानें भाई वही अगेन बंद हो गई है बारिश की वजह से। शायद से हो सकता है खुल भी जाए थोड़ी देर में, अभी क्योंकि 7 ही बजे है तो पता नहीं भाई। थोड़ी बहुत जो दुकानें खुली है बस वही देख लेते हैं। तो जी ये है यहाँ की सेंट्रल मार्केट, आप देख सकते हो। और क्या लिखा हुआ है, सिंस 1888। भाई साहब कितनी पुरानी मार्केट है मतलब। चलो अंदर चलते हैं, होपफुली वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना करें, क्योंकि कुछ मॉल्स और मार्केट्स में मना करते हैं कि शूट नहीं करना। देखते हैं बाकी। ये देखो जी इस तरह की एंट्रेंस है और पूरा सेंट्रलाइज एसी, मज़ा आ जाएगा अंदर। हाँ, लेट्स गो भाई। देखो सिल्वर स्टोर भी है यहाँ, शॉपिंग वगैरह तो खैर होंगी अच्छी खासी दुकानें। भाई कुछ नहीं था अंदर तो खास, बस ऐसी सोवेनियर शॉप वगैरह थी और वो मुझे अभी खरीदने नहीं है, एंड वाले दिन खरीदूंगा। लो भाई एक और शॉप मिल गई है बार्बर की, यहाँ से कटवा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा नंबर। चलो भाई हेयर कट भी हो गया अपनी और बियर्ड भी हो गई। अब सही लग रहा हूँ भाई साहब, वरना दाढ़ी बढ़ जाती है ना, बड़ा जंगली सा फील होता है। थैंक यू। टोटल भाई 25 रिंगेट में हो गया है दोनों। मस्त। फ़ोन की भाई बैटरी भी ख़त्म हो रही है, बट ग्रैब बुक कर लिया मैंने, यहाँ से बुकित बनतांग कर दी। थैंक यू। जो कि भाई यहाँ की काफ़ी फेमस नाइट मार्केट है और फूड मार्केट भी है, तो वहीं चलते हैं, वहीं पे कुछ खाना पीना भी हो जाएगा और मार्केट भी देख लेंगे। आती होगी टैक्सी। अबे भाई क्या आती होगी, देखना 20 मिनट दिखा रहा है भाई साहब, हद हो गई। मैं भाई गाड़ी निकाल रहा हूँ अपनी, टैक्सी टुक्सी में ना जा रहा हूँ। गाड़ी में भाई फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, तो चार्जिंग की भी टेंशन की बात नहीं रहेगी अपना, और कहीं भी मैं जा सकता हूँ खुद से। वरना तो यहाँ से पहले वहाँ की टैक्सी करो 170-80 रुपये की, फिर वहाँ से यहाँ की करो, और कहीं जाना पड़ गया तो फिर उसकी भी करो। तो बेटर है जब अपनी खुद की इतनी बीस्ट गाड़ी है तो इसी को निकाले। और अब तो ट्रैफिक भी नहीं होगा इतना भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं रात के। पहले नहा लेता मैं सोच रहा था, पर फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये देखो भाई अराउंड 2.5 किलोमीटर है, 12 मिनट का रास्ता है। पता नहीं रेस दे रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है लिटरली कुछ अड़ रहा हो, कुछ अकड़ रहा हो। मतलब ब्रेक दबाते ही, रेस देते ही कुछ जकड़ रहा हो टायरों को, वैसे वाली आवाज आ रही है रगड़ने की। और मैंने उतर के भी देख लिया भाई, नीचे तो कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा सच है। समझ नहीं आ रहा भाई क्या पंगा हुआ है। और कल ही हुआ है यार, ये कल से पहले तो नहीं था। मुझे लगा 4x4 ना एंगेज हो रखा हो, बट वैसा भी कुछ नहीं है भाई, सब नॉर्मल है। पता नहीं भाई क्या पंगा है। हेलो, हाँ जी कैसे हो भैया? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बोलिए ना। अच्छा एक ना दिक्कत आ रही थी ये गाड़ी में, जैसे अपना खड़ी गाड़ी में से एकदम से एक्सेलेरेट करते हैं ना और आगे चलाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि टायर में कुछ फंसा हुआ हो और घड़ 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 की आवाज आ रही है। और जैसे ही आप 20-25 की स्पीड के ऊपर जाओगे तो वो आवाज खत्म हो जाएगी। फिर जैसे ही ब्रेक लगाओगे और 20-25 की स्पीड पे आओगे, वो घड़ घड़ अटकने की, जैसे घिसट रही हो गाड़ी। गड़गड़ नहीं आएगी, घिसने का आवाज आएगा। हाँ 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 भाई, इसमें ब्रेक पैड है ना आगे का, पूरा वेयर आउट हो गया है। जो उसका पिन है ना, पिन, हाँ हाँ वो पिन है ना, ब्रेक डिस्क को टच हो रहा है। अभी गाड़ी कितने देर में पहले बंद करके रखे हो आप? अभी गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी हाँ, चला ही रहा हूँ अभी तो। चला ही रहे हो? मतलब 1-2 किलोमीटर ही है होटल पास, तो बंद कर दूं जाके?
हाँ, गाड़ी को पार्क कर दो। अच्छा। पार्क करने के बाद में आधे 1 घंटे के बाद में जब थोड़ा गाड़ी ठंडा होएगा ना, ब्रेक डिस्क को हाथ लगाओगे तो डायरेक्ट झटका बैठेगा आपको हाथ पे। अच्छा जी। ठीक है, वैसा हाँ, मतलब झटका लगेगा। हाँ। तो वो उतना झटका लगे वो उस तरीके से मत देखना। क्या करना, मैगविल के अंदर से डिस्क के इधर पे हाथ डाल के ऐसा देखना, अंदर बाहर दोनों साइड में हाँ हाँ किधर पे कॉलर आया है क्या, किधर पे रफनेस दिख रहा है क्या। अगर वो आया है हाँ। मतलब डिस्क आ गया है, ब्रेक डिस्क आ गया है, वो ब्रेक पैड रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा। ब्रेक डिस्क तो आप लेके नहीं गए होगे ना अपने साथ में? नहीं है मेरे पास, डिस्क नहीं है, ब्रेक पैड है। डिस्क, हाँ, तो वही इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी खड़ा करके उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, पहले हाथ लगा के देख लो अच्छा। कितना खाया क्या खाया, फिर मेरे को फोन करके बताओ। एकदम ज्यादा मतलब ऊपर ही खाया है, नीचे खाया है, कॉलर पे, हाँ। वो मेरे को बताओ। और अगर लाइट होएगा उधर, हाँ। लाइट से अगर मेरे को बराबर एकदम फोटो खींच के आप भेज सकते हो तो और अच्छा रहेगा। फिर हाथ लगाने की शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक अंदर है। का साइड शायद से देखना पड़ेगा। हाँ मैं पार्किंग में लगाता हूँ, देखता हूँ, फिर भेजता हूँ। हाँ, जो सिम्टम्स आप बोल रहे हो वो हिसाब से तो उसका ब्रेक पैड गया ही है 100%। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ। आगे से एक साइड से पहले तो कोई आवाज आता रहेगा, या लेफ्ट से या राइट से, हाँ हाँ हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। है ना। और गाड़ी अभी कम से कम 38-40,000 किलोमीटर चल भी करेगा मेरे ख्याल से। हाँ 37 चल गई। इतना ही चला है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ब्रेक पैड डालना पड़ेगा उसका, बराबर। तो मैंने एक बार तो ब्रेक पैड चेंज करवाए थे लंदन ट्रिप के दौरान अपने। हाँ, तो मैं वही सब चीज हिस्ट्री मुझे पता है, वही चीज सोच के ही मैं बोल रहा हूँ कि इसका ब्रेक पैड ही गया है, क्योंकि हाँ। उसके अंदर जो सिम्टम्स आप बता रहे हो हाँ हाँ उसमें ब्रेक पैड ही जाने का चांसेस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कैसा डिस्क में पत्थर फंसा कुछ हुआ हाँ। तो वो पाउडर बन के एक बार निकल गया ना तो फिर वो आवाज नहीं करेगा। हाँ। लेकिन अगर ये आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है मतलब उसमें ब्रेक पैड डालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अभी उधर पे वो लोग बोलेंगे डिस्क डालना पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो उसका मेरे को फोटो भेज देना। हाँ। चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर डिस्क पे कॉलर भी आया है ना हाँ हाँ तो वो कैसा है, अभी फिलहाल अपने को जितना जाना है हाँ। जाके आने जितना अगर वो चलने जैसा रहेगा तो एक आइडिया मिल जाएगा मेरे को। अच्छा। तो फिर मैं आगे आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, मैं फोटो लेता हूँ पहले, फोटो अच्छे से एक बार फिर भेजता हूँ। हाँ हाँ, उजाले में लेना एकदम प्रॉपर फोटो, मतलब ऐसा भेजो कि समझ में आए, हाँ 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 समझ। टायर के मैगविल के अंदर से बराबर फोटो दिखे। और आप हो सकेगा अगर पॉसिबिलिटी होगी हाँ। तो पीछे का भी भेजो, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड का। ठीक है, और कोशिश। उंगली लगा के चेक कर सकते हो तो आप उंगली लगा के चेक कर लो। हाँ हाँ मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है भाई, ठीक है। चलो ओके भाई, हैप्पी जर्नी भाई। ओके। कुछ ओके भाई। भाई ये महिंद्रा के सर्विस सेंटर से थे मुंबई वाले, और मेरे को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ ब्रेक से इशू है, क्योंकि आवाज जब कल ये शुरू हुई थी ना तो ब्रेक लगाने पे हुई थी, लेकिन अब तो भाई रेस देने पे भी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रेक पैड भी घिस सकते हैं, और मेन हो सकता है कि ब्रेक डिस्क की वो हो गई हो, तो वो अगर चेंज करनी पड़ेगी। डिस्क तो अपने पास है नहीं, ब्रेक पैड तो मैं इंडिया से लाया हूँ एक सेट एक्स्ट्रा। देखते हैं भाई पार्किंग में लगा के क्या जुगाड़ बनता है। फोटो अगर हो जाती ठीक है, वरना विक्रम भैया से ही बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कल किसी सर्विस सेंटर ले जाओ और लिफ्ट पे उठवा दो इसे, और फिर अच्छे से पता चल जाएगा। बट सरदर्दी है यहाँ पे, सर्विस सेंटर वालों को समझाना महाभारत हो जाएगा। प्लस उन्होंने पहले कभी स्कॉर्पियन देखी नहीं होगी कि वो करके देंगे। ठीक, क्या परेशानी है लाइफ में है। इतनी दिक्कतें नहीं आई थी भाई लंदन ट्रिप में जितनी ट्रिप पे आ रही है। यार गाड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे पुरानी होती रहती है और दिक्कतें आती रहेंगी। जब लंदन ट्रिप थी नई नई गाड़ी थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही वो अपना डीएफ वाली चौक हो गया था फिल्टर अपना यहाँ पे। ये देखो सुनना, अभी जैसे घिस रहा हो ना, कुछ ऐसे रगड़ रहा हो टायर को और किसी चीज के बीच में, घर 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 घर, वो वाली पूरी वो आ रही है। मतलब घड़घड़ वैसे प्रॉपर घड़घड़ नहीं है, घिसने वाली घर घर है। चलो पहुंच ही गया होटल जस्ट, अच्छा हुआ नहीं गया भाई मार्केट ज्यादा दूर, खाम खामे कुछ और नुकसान हो, उससे अच्छा अपना पहले ही खड़ी कर देते हैं। ये आ गया भाई पार्किंग। होपफुली वीडियो में आवाज आई हो जो मैं सुनाना चाह रहा था। ये वीडियो क्लिप भी उनको भेज दूंगा, ताकि ये देखो ब्रेक लगने में भी दिक्कत आ रही है भाई। मतलब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ये देखो ब्रेक लगी नहीं रही भाई, लिटरली पक्की बात है, तो उसी की दिक्कत है, ब्रेक पैड घिस गए हैं। ये देख लो मैंने ब्रेक दबा रखी है भाई, रुकी नहीं रही गाड़ी, नीचे स्किड हो जा रही है भाई, ब्रेक फेल हो गई प्रॉपर। ये तो ओले भाई, ये तो ज्यादा ही कुछ मैटर लग रहा है भाई, सीरियस। घूमना फिरना छोड़ के पहले इसी को सॉर्ट करवाना पड़ेगा। चलो भाई कोशिश करते हैं, भैया ने जो फोटो लेने के लिए बोला है। यार पता नहीं, लग तो नहीं रहा कुछ। पहले तो मेरे को लग रहा था कि इसकी ना फेंडर लाइन कहीं अटक ना रही हो इसके साथ, बट फेंडर लाइन का भी इशू नहीं लग रहा भाई कहीं। ये क्या, ये पेच भाई निकले तो नहीं हुए, देखना ये ऐसी है, वो तो जगह बना रखी है शायद सस्पेंशन की उसकी। भाई यहाँ से तो मैंने ले ली फोटो जितनी हो सकती थी,
लग तो नहीं रहा है यहाँ से मुझे तो कुछ, बाकी वही देखेंगे। अभी तो हाथ भी नहीं लगा सकता, गर्म होगा, आधे पौने घंटे बाद लगाना पड़ेगा। जो होटल के नीचे स्टोर है भाई, वहाँ से ये पिस्ता ले लिए और पानी की बोतल लेनी है ठंडी, क्योंकि होटल के रूम का जो फ्रिज है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ठंडी ले जानी पड़ेगी बड़ी वाली। चलो भाई, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल सुबह जाएंगे और भाई जरा गाड़ी दिखा के ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवाएंगे, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। भाई इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।